अनौरा में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गौशाला में के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं और तो हमें खुशी भी है कि जो कमी हो तो वो हमें बताएं कि हाँ बनाएं आप। तो उनके द्वारा उनके आदेश का पालन करते हुए हमने ये खाद गड्ढा बनवाया जिसमें आप दिखाएं थोड़े से वहाँ पे जबली गड्ढे बाउंड्री भी बनाए थे। यहाँ पे जिस तरह योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि गायों की अच्छी सुरक्षा की जाए, रखरखाव किया जाए और उनको एक खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाए, तो वो भी लगातार जो जनप्रतिनिधि गांव के उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाए। बात तो यहाँ पे जो खाने पीने को लेकर है, गायों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, थोड़ा सा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है। जी बताएं क्या क्या तैयार किया जा रहा है? इसमें चूनी, साइलेज और भूसा ये चीजें मिलाई जा रही हैं और इसके बाद खाना चालू होने वाला है अपने गौवंशों के लिए। जी जी। अच्छा, क्या समय रखा है इनका? सुबह से क्या कुछ है? 12 बजे से शाम 4 साढ़े 4 बजे तक भूसा डलेगा, 12 बजे तक सफाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गायों को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाएं भी गांव-गांव खोली जा रही है, शहरों से लेकर गांव तक में भी खोली जा रही है और अच्छे से उनकी एक सेवा हो सके, रखरखाव हो सके, व्यवस्थाएं अच्छी दुरुस्त हो, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस समय भी हम गौशाला पर मौजूद है और गौशाला में हम स्थिति दिखाएंगे और अंदर भी लेकर चलेंगे और वहां पर भी किस तरह से व्यवस्थाएं गायों के लिए किए गए हैं और किस तरह जो पहले सड़कों पे घूमती थी, परेशान होया करती थी, किस हालात में पहले रहते थे और आज क्या कुछ स्थितियों में बने हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस समय अभी हम जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरथा क्षेत्र गांव हम अनौरा में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गौशाला में के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं और क्या कुछ यहाँ का नजारा देखा जाता है। सबसे पहले उसके पहले यहाँ पे जो प्रधान प्रतिनिधि जी है मनोहर सिंह जी, तो पहले हम उनसे जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे गायों की देखी जाती है। स्वागत। जी सर, सबसे पहले मैं चैनल वालों के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद देता हूं क्योंकि जो आज हमारे गांव में पधारे हुए हैं और ख़ास तौर से हमारी गौशाला का मतलब देखने के लिए आए हैं कि क्या इसमें कमी है और क्या अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है। तो हमें खुशी भी है कि जो कमी हो तो वो हमें बताएं, हमें इसको कोई वो नहीं है और जो अच्छा है तो वो बात अलग है, हमें उसे बोलना। अच्छा, अंदर दिखा सकते हैं आप? हाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबसे पहले मैं योगी सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी सरकार की ये धारणा है कि यूपी में कहीं भी कोई अन्ना पशु वैसा ना फिरता दिखे सड़कों पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना और दूसरे नंबर पर पशुओं की सेवा करना, क्योंकि वो ही हमारे देश की माता पिता ही हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग जी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारी योगी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गांव में जो गौशाला खुलवाई है 22 दिसंबर 2022 को माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री आलोक सिंह जी आए, उन्होंने गौशाला का उद्घाटन करवाया और गौशाला खुलवाई है और हमारी गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी अच्छी व्यवस्था है, आपसे हम देखें कि अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा गौशाला के प्रति सांसद जी, विधायक जी ने हमेशा हमें हिंट दिया है, मतलब संकेत किया है और समझाया है कि प्रधान जी गौशाला इतनी अच्छी चलना चाहिए कि जिसका कि कोई वर्णन नहीं होता। तो हम उन्हीं के बातों को पालन करते हुए हमारी गौशाला में कोई कमी नहीं है, भूसा पर्याप्त है, टीन सेट पर्याप्त है, जानवर भी पर्याप्त है, पानी की व्यवस्था है, हर तरह से व्यवस्था है, मतलब कोई कमी नहीं है। पेड़ पौधे भी हमने लगा दिए हैं, गेट भी बनवा दिया है, बढ़िया तार फेंसिंग है कि कोई जानवर बाहर ना जाए, ना बाहर से कोई पशु पक्षी या कुछ भी जानवर अंदर आ सके, जिससे हमारे पशु बढ़िया सुरक्षित रहे। तो बाकी हम थोड़ा अंदर भी लेके चलेंगे, व्यवस्था किस तरह यहाँ पे दुरुस्त की गई है और दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ कमियां अगर देखी जाती है, शायद हमें जानकारी ना हो, उसको हम ना दिखा पाए, तो आपको कैमरे के माध्यम से बताने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसी कुछ बात आती तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ और व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी का कहना है कि अगर कोई कमियां रहती हैं तो उनको भी हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे, जो व्यवस्था है उन पर लापरवाहियां हम बिल्कुल भी नहीं बरतेंगे। तो अंदर लेके चलते हैं, अब थोड़ा समय लेके चलिए और क्या कुछ है थोड़ा आप हमें बताएं। देखो, सबसे पहले जो हमारी गौशाला बनाई गई है तो सबसे पहले हमारा ये गेट बनाया है जी। आप गेट आपके सामने दिखाइए, आप थोड़ा। गेट आपके सामने है। इसके बाद हमारे अधिकारियों ने
हम लोगों को आदेश किया कि सब जो गौशाला में टीन सेट या पशुओं के लिए चारा पानी भूसा जी तो होना ही है, लेकिन बाहर की व्यवस्था उन्होंने कहा कि शौचालय बनवाए, तो हमने शौचालय बनवा दिया। जी जी, शौचालय बनवा दिया है। एक ऑफिस मतलब कमरा बनवा दिया है, गार्ड रूम भी बनवा दिया है हमने। तो ये यहाँ से जो 300 मीटर पेवर हमने आखिरी में जो हमारा भूसा शेड है, जहां तक हम लोगों के वाहन जाते हैं वहां तक हमने पेवर करवा दिया, जिससे बरसात में खचेना मतलब गंदगी ना फैले, कुछ नहीं है। और इसके बाद अब अंदर की व्यवस्था आप चले सो आप देखते चले। सबसे पहले हमने तार फेंसिंग कराई, अच्छी वाली तार फेंसिंग कराई। और आप दिखाएं थोड़ा सा तार फेंसिंग दिखाएं किस तरह से तार फेंसिंग कराई और खाई खुदवाई, जिससे पशु अंदर के अंदर है, बाहर के बाहर कोई डिस्टर्ब ना हो सके हमारे। तो तार फेंसिंग आपको दिख रही है और खाई भी खुद ही दिख रही है। भूसा हमारे लिए सरकार इतनी पर्याप्त दे रही है कि आपके सामने रखा है, हमारा पूरा हॉल भी बना रखा है और बाहर सामने भी भूसा रखा है। अच्छा, हमारे माननीय एक सचिव साहब आए थे, तो उन्होंने आदेश किया कि आप गौशाला के लिए और क्या करेंगे जिससे गौशाला के लिए कुछ कमाई होए। तो हमने कहा सर, जो हमारा गोबर है उससे हम जैविक खाद बनाएंगे। तो सचिव साहब ने हमको आदेश किया कि हाँ तो बनाए आप। तो उनके द्वारा उनके आदेश का पालन करते हुए हमने ये खाद गड्ढा बनवाया, जिसमें आप दिखाएं थोड़े से वहाँ पे जैविक खाद के लिए गड्ढे, बाउंड्री भी बनवाई हुई है। जी खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है हमने। उसमें खाद बनाएंगे हम, जिससे खाद बेचेंगे बना के, तो हमारी गौशाला के लिए उसको फायदा होगी। अच्छा, अभी इस समय सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम से बचाव गांव के उनको गायों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जी सर, हमारे 3 सेट तो वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी एक दो साइड जो खुले हैं उसमें हमने पूरे में पन्नी लगा दी है। आपके सामने पन्नी दिख भी रही है, आपके सामने पन्नी दिख रही। इसके बाद कुछ पशु ऐसे रहते हैं कि वो अंदर नहीं जाते हैं, तो हमने एक अलग से एक टपरा टाइप का मतलब ये बनवा दिया और चारों तरफ से पन्नी लगा दी है हमने उसके, कि जो 150 पशु अगर अंदर नहीं जाते हैं उनके, तो बाहर इसमें बैठ सकते हैं। तो वो इसमें बैठते हैं आराम से। मतलब पशुओं के लिए किसी प्रकार से सर्दी में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। और बाकायदा मैंने 1 माह से 22 दिसंबर से अभी तक हम अपने पशुओं के लिए अलाव जला रहे हैं। जो अलाव आपके सामने है, लकड़ी डली है, देखो जल्दी हुए सब आपके लिए सामने दिखाएंगे। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ है? खाने पीने के लिए देखो शासन द्वारा जो हमें साइलेज मिल रहा है पर्याप्त, हम पर्याप्त साइलेज दे रहे हैं पशुओं के लिए, पर्याप्त चूनी दे रहे हैं, जो मतलब हमारा मेन्यू है। और भूसा तो इतना पर्याप्त रखा है कि बस सीमा से ज्यादा। तो हमारे अधिकारियों को, हमारे सांसद जी, चूंकि विधायक जी, सभी लोगों का आदेश है कि प्रधान जी इतना खिलाएं आप कि हमारे पशु भूखा ना रहें। तो हम भी उनको बिल्कुल डालते रहते हैं और बढ़े रहते हैं कि खाओ जितना चाहे, कोई कमी नहीं है मतलब खाने के लिए। और आगे आप गौशाला के लिए, गायों के लिए क्या कुछ और आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं? क्योंकि गायों की मात्रा वो भी हो सकता है कि बढ़ती जाए। अगर सर गायों की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम और शासन से मांग करके और 3 सेट बनवा देंगे। लेकिन फिर भी अभी हमारे कम से कम 1000 गायों की क्षमता के 3 सेट बने हुए हैं। और अगर इसमें भी अगर दिक्कत आएगी मतलब 3 सेट में, तो हमने टेम्परेरी टपरा बना देंगे सर। अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे गौशाला में समस्या और क्या होती है? नहीं सर, हमारे अंदाज से हमें तो कोई समस्या नहीं है, ना हमारे शासन द्वारा किसी डेवलपमेंट को लेके, यहाँ पे गायों को लेके, कुछ खाने पीने को लेकर ऐसा नहीं सर, कोई नहीं कोई समस्या नहीं है। खाने पीने के लिए सब आ रहा है उपलब्ध डेली। बल्कि हम तो भूसा वाले को मना करते हैं कि भाई अभी यहाँ कहाँ पटक रहे, लेकिन वो ज्यादा पटक जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर भूसा की, न साइलेज की, न चूनी की, कोई परेशानी, न पानी की। सर पानी के लिए बाकायदा चरी बनी है, मोटरें फिट हैं, पंप हाउस भी बना दिया है सर हमने, जिससे मतलब लाइट का सामान उसमें रहता है, सब कुछ मोटर लगी हो उसमें। पानी के लिए चरी बनी, फुल पानी की चरी भरी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ना हमारे यहाँ कोई जानवर बीमार है, शायद एक आध दो कोई जानवर भी हो, बाकायदा हम लोग उसकी दवा भी करवाते हैं। और ना कोई अच्छा, इलाज के लिए जैसे बीमार हो जाता है, आपने बीमार की बात कही जी, तो क्या यहाँ पे व्यवस्था क्या है इलाज के लिए? सर सरकारी डॉक्टर हैं, पशु डॉक्टर, हाँ, लेकिन उनके द्वारा ये क्या बोलते हैं
पैरामीटर भी है रखे हैं, हाँ। तो वो तुरंत वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो तुरंत उसको दवाई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि गायों के ठहराव के लिए, यहाँ पे रखरखाव के लिए व्यवस्थाएं भी यहाँ पे किस तरह यहाँ पे की गई है। गायों की मात्रा भी आप देख सकते हैं कि अंदाजा खुद लगा सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे गाय देखी जा सकती हैं। बात करें हम यहाँ पे पीने को लेकर, तो पेय जल यहाँ पे पानी पीने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खाने की बात करें तो वो भी पर्याप्त यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने के लिए, और सर्दी से बचाव के लिए भी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे तिरपाल यहाँ पे लगाई गई है, चूंकि ठंड से इनका बचाव हो सके। बात करें और भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो गौशाला है वो भी यहाँ पे अच्छी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखी जाती है, रखरखाव भी यहाँ पे देखा जा रहा है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे अभी कितनी मात्रा में अभी यहाँ पे गाय हैं? हमारी गौशाला में 700 पशु हैं जी। 700 पशु हैं, और 700 पशु पूरे सुरक्षित हैं। हाँ। कोई किसी न शायद एक दो पशु बीमार हैं, तो 2 पशु बीमार हैं, तो उनके लिए इलाज भी हो रहा है। बाकी सब सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, और वर्कर भी हमारे यहाँ हाँ। टाइम से आते हैं। साफ सफाई आपके सामने है, देखो आपके सामने हो रही है साफ सफाई। किसी प्रकार, मतलब हम तो ये कहते हैं कि गौशाला के प्रति हमें कोई परेशानी नहीं है, और हमारा सिद्धांत ये है कि गौशाला के प्रति हम जितना कर सकें उतना कर देंगे। जो महत्वाकांक्षी योजना है योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह जो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, बाकी में अगर और जगह की बात करें, जिले में आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और भी आप लंबे समय से आप देख रहे हैं हाल, सरकारें आई हैं गई हैं, तो जो जिस तरह उनकी महत्वाकांक्षी योजना, जिस तरह उनका सपना है कि गायों को अच्छे रख रखा हो सके, तो बाकी में सभी जगह ऐसा हो रहा है? हमारे अंदाज से तो वैसे सभी जगह ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सपनों को मैं साकार करूंगा, और जो उनकी इच्छा है खास तौर से गौवंश के लिए, तो मैं तो ये चाहते, चूंकि उनसे आगे तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जो कल्पना है उनको मैं पूर्ण साकार करूंगा। अच्छा, ऐसा कुछ आपका कोई संदेश शासन को लेकर कि और कुछ डेवलप होना चाहिए, जो आप उनसे कुछ कहना चाहें? जनपद की बात करें, आपके गांव की बात करें। नहीं, अब गांव में तो बस हमारा एक ही निवेदन है कि और हमें सांसद विधायकन और शासन से और प्रशासन से बहुत अच्छे खुश हैं, पूरा गांव खुश है, पूरा देश खुश है। हमारे गांव में बस थोड़ी सी एक रोड की समस्या है, अगर रोड और बनवा दिया जाए वो चलो वाला, और हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम उनकी क्यों वो करेंगे। अच्छा, भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, बात करें विधायक की, मंत्री की, सांसद जी की, क्या उनकी क्या कुछ भूमिका देखी गई है? बढ़िया, मतलब क्या कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? कुछ अभी गाँव में आए, कभी कुछ हाल जाने कि नहीं जाने? नहीं, वैसे हमारे अंदाज से तो, चूंकि अभी विधायक को तो चुनाव है, विधानसभा का तो चुनाव है नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे लोकप्रिय, ईमानदार और सज्जन ऐसे व्यक्ति होना मुश्किल है सांसद जी जैसा। तो हम तो ये चाहते हैं कि सांसद जी फिर आए, और चूंकि हम लोग का पूरी उनकी क्षेत्र पूरा उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लगभग कितनी बार आ चुके हैं आपके गांव का हाल जानने के लिए सांसद जी की बात करें? सांसद जी शायद 2 बार आ चुके हैं हमारे गांव में, लेकिन उनसे हम लोगों का समय आया पहले उन लोगों का हम लोगों को संपर्क होता रहता है। तो सांसद जी बहुत सज्जन और भले आदमी हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सांसद जी तो हर आदमी से मिलनसार हैं। विधायक जी, मंत्री जी, कभी ये लोग स्थिति जानने के लिए आते कभी आपके गांव में, कभी हाल? हाँ, विधायक जी भी आए हैं, विधायक जी आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आए हैं, सब लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है। सब हमारे गांव में आए और सभी गांव में जाते हैं और सभी की जानकारी लेते हैं कि किस गांव में क्या समस्या है, और उसका निदान भी करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आगे आ जाओ भैया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हालों की, अगर यहाँ पे स्थितियों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी, यहाँ पे जिस तरह योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि गायों की अच्छी सुरक्षा की जाए, रखरखाव किया जाए, और उनको एक खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाए, तो वो भी लगातार जो जनप्रतिनिधि गांव के, उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाए। बात करें यहाँ पे जिला प्रशासन को लेके, तो उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ा और हम अंदर लेके चलेंगे और क्या कुछ व्यवस्था है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो खाने पीने को लेकर है, गायों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, थोड़ा सा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है। जी बताएं, क्या क्या तैयार किया जा रहा है? इसमें चुनी, साइलेज और भूसा, ये चीजें मिलाई जा रही हैं, और इसके बाद खाना चालू होने वाला है अपने गौवंशों के लिए। जी। अच्छा, क्या समय रखा है इनका? सुबह से क्या कुछ है? 12 बजे से शाम 4 साढ़े 4 बजे तक भूसा डलेगा, 12 बजे तक सफाई होगी। अच्छा। तो ये सफाई आपने देखी ली कि बहुत अच्छी हो गई, अब बस खाना तैयार होगा। थोड़ा सा दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे भूसा है और ये जो उसमें सारा सब कुछ मिलाया जा रहा है, तो देख सकते हैं आप।
तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे, और किस तरह गौशालाओं की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है और किस तरह गायों का रख रखाव होते हुए देखा जा रहा है। और जनप्रतिनिधि की बात करें यहां पे तो उनके द्वारा भी क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जो गांव के जिम्मेदार होते हैं, तो वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।